रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ दोस्तों, एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी, तन ढकने को कपड़ा और सर पर एक छत चाहता है। और अगर जीवन की ये 3 अहम ज़रूरतें पूरी हो जाए तो वो सुकून और आराम से अपना जीवन बिता देता है। लेकिन अब तो ये ज़रूरी चीज़ें भी उससे रूठने लगी हैं। महंगाई के चलते 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती है और मकान भी अब उनसे छीन लिया जाता है। दोस्तों, महाड़ा रिपेयर बोर्ड, बीएमसी के ऑफिसर्स, लोकल पॉलिटिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर सब मिलकर एक माया जाल बिछाते हैं और गरीब टेनेंट्स बरसों तक इसकी सजा भुगतते रहते हैं। इस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाड़ा रिपेयरिंग बोर्ड के बारे में। दोस्तों, जैसे कि देखा गया कि महाड़ा में आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए वर्क ऑर्डर पास करते हैं, बिल्डिंग का काम लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है और लास्ट में ये बोला जाता है कि भाई फंड अवेलेबल नहीं है, फंड ख़त्म हो गया है। हालांकि काम जो करते हैं कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ एक एक्सटीरियर प्लास्टर हो गया है, कॉमन पैसेज हो गया है, इन चीज़ों का काम करते हैं और बिल अपना बना के चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक नया ट्रेंड चला है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, खास करके बी वार्ड, सी वार्ड और ई वार्ड में ये देखा जा रहा है कि वर्क ऑर्डर निकाला जाता है रिपेयरिंग के नाम पे, लेकिन उसको फुल डाउन करके जो 3 माले की 2 माले की बिल्डिंग है उनके ऊपर 9-9, 10-10 माले बन रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस दिखने को आ रहा है कि ना तो सिर्फ ये महाड़ा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और इसके अलावा बीएमसी के जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, ये भी सब साथ में मिलजुल कर एक भ्रष्टाचार चला रहे हैं। इन लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसे महाड़ा में बहुत से लूप होल है, आज उनकी जानकारी हमें देंगे हमारे जैद भाई जो हमारे साथ में मौजूद है। जैद भाई, खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैद भाई, जो महाड़ा में जो ये चल रहा है आजकल, जो भ्रष्टाचार, एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है रिपेयरिंग के नाम पे, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। मलिक जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महाड़ा नहीं, इसमें वो पूरी चैन है। बीएमसी है, महाड़ा है, पॉलिटिशियंस है, वो सारे लोग मिले हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब मिलजुल कर क्या है, वो है ना, एक सरी के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो सब शामिल हैं उसमें, कोई किसी के बारे में आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं सर, आपने जो बातें कही ना कि 2 माले का रिपेयर का परमिशन लेके 8-8, 10-10 माले की बिल्डिंगें बनती है, तो मैं ये सवाल करता हूँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, हाउसिंग मिनिस्टर से और उन ब्यूरोक्रेट से जो ऑफिसर्स महाड़ा के बैठे हुए, मुंबई महानगर पालिका में जो कमिश्नर बैठे, आपने मुस्लिम इलाकों को ही क्यों चुना? आगे चल के जब क्लस्टर डेवलपमेंट की जो स्कीमें आएंगी, आप बताते हो कि बांद्रा में जो सलम है वो 3-3 माले की झोपड़पट्टी, एक झोपड़े पे 4-4 माले के झोपड़े बन गए। आज आपने हमारे इलाके को बिगाड़ने का काम किया है। अगर मैं तो कहता हूं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स की है। आप 2 माले की बिल्डिंग पे 8-8 माला, 10-10 माला क्यों बनने देते हैं? कोई हादसा होता है तो आप इस तरीके से शामिल होते हो जैसे आपके घर का कोई फर्ज चला गया। मरता तो गरीब है ना, कौन देखेगा, कौन पूछेगा, इन जिम्मेदारियों को कौन कबूल करेगा? अच्छा, यहाँ पे 2 बिल्डिंगें गिरी, मैं आपको बताऊँ, आपको एक बाटी वाला कंपाउंड है मिश्रा चौल में, तकरीबन 27 अगस्त 2020 को सारे मिनिस्टर्स, वो तो ऐसा होता है कि एक समा होता है कि टीवी वाले आएंगे, वीडियो फिल्में बनेंगी और वीडियो बनेंगे, न्यूज़ में हम ही रहेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा फोटो छपा कि नहीं छपा, इस तरीके की सोच बनेगी। मरने वाला तो मर गया। अच्छा, सज़ा किसको मिलती है? लैंडलॉर्ड को। ठीक है, लैंडलॉर्ड को सज़ा दीजिए, जो उसका जिम्मेदार उसको सज़ा दीजिए, लेकिन मैं ये डिमांड करता हूँ कि उस इलाके के जिम्मेदार उस वक्त का जो ऑफिसर है उसको भी सज़ा दीजिए, उसको भी 302 के साथ शामिल करिए, उसकी मौत का जिम्मेदार वो भी है। 10-20 लाख रुपया लेकर आप किसी की मौत से खेलते हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? उस पॉलिटिशियंस को सज़ा दो, सज़ा इस तरीके से दो कि जब इलेक्शन आए तो आप उसके गिरेबान पे हाथ रख के पूछो कि इस मौत के जिम्मेदार आप भी हो। चीफ मिनिस्टर, बीएमसी कमिश्नर, पॉलिटिकल लीडर और आम आदमी सभी इस करप्शन से परिचित है, लेकिन कोई कुछ बोलता या करता नहीं है, क्योंकि या तो वो खुद इस गंदे सिस्टम का हिस्सा है या फिर उन्हें पड़ी नहीं है। हालांकि देखा गया है कि जैद भाई, जो ये बिल्डिंग जो बन रही है 8-8 माला, 9-9 माला ऊपर बन रहा है, ऐसा तो नहीं कि छुपी हुई है ये चीज़ें। पॉलिटिशियंस जो वहाँ के कॉर्पोरेटर है, वहाँ के एमएलए, उनकी भी जानकारी में ये चीज़ है। बीएमसी डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी कंप्लेंट भी दी जाती है इन चीज़ों की, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई होते हुए अभी तक का नजर। पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है। हमने 2017 से पहले म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की थी, एक लेटर भी दिया था हमने कि ये जो कानून है, मतलब इस गैर कानूनी इमारतों को के काम जो होते हैं उसको रोकने के लिए हम सक्षम नहीं है, हमारा कानून सक्षम नहीं है। राइटिंग में तो उन्होंने राइटिंग में जवाब दिया कि नहीं, हमारा कानून सक्षम है। क्या सक्षम है? आप जो लोग पैसे दे के काम करते हैं, आज का इलाके में काम नहीं हो रहे, बेहिसाब काम हो रहे हैं, लेकिन कोई बैठने और बोलने वाला नहीं है। आज हमारे यहाँ अगर डीएमसी को मिलना हो, मैं बात करता हूँ, ये ई वार्ड में अगर डीएमसी को मिलना है तो एक आम आदमी नहीं मिल सकता।
तो आप किसके लिए बैठे हो? पॉलिटिशियंस के लिए और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए? अगर आम आदमी आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, वो अपनी तकलीफ बता नहीं पाता। अभी एक मामला यहाँ चल रहा था, मस्जिद के पीछे कुछ अनऑथराइज बन रहा था, कहाँ पर जैस भाई? ये काजीपुरे में, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनने वाला है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो इस तरीके से नहीं होगा। हमने आंखें बंद रखी, ठीक है, मतलब आप कुछ भी सुनने बोलने को तैयार नहीं है। असल में होता क्या है कि हम आंखों से अंधे हो चुके हैं, पूरा निज़ाम बहरे हो चुके हैं, दिमाग जो है वो गुलाम हो चुका है और ज़बान मुर्दा हो चुकी है। और मुर्दा लोग काम नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि इलेक्शन के ज़माने में हम आएंगे कि सबका वज़न हमको मालूम है, कौन 5,000 वाला है, कौन 10,000 वाला है, कौन मुस्कुराहटों से गले मिलने वाला है। ऐसे लोगों को खरीद के हम बात करेंगे, सिस्टम जाए भाड़ में, निज़ाम लोग जाए भाड़ में, लोग मरते हैं मरे। ये एक बेईमानी का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पिछले दिनों मैंने जब मेरी 9 टैंक स्ट्रीट जिसमें मेरा एक घर भी है, उसमें लॉकडाउन के ज़माने में जब परिंदे मतलब चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, उस ज़माने में उन्होंने 50,530 और 61,605 का बिल भेजा कि हमने प्रॉपिंग की। मैंने एग्जीक्यूटिव वार्ड एग्जीक्यूटिव राव को मिल कर ये बताया, उस पर कोई एक्शन नहीं। मैंने RR बोर्ड के CO से मैंने मुलाकात की, मैंने एक लेटर दिया कि आपके यहाँ जो रिकन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें 2 फंड होते हैं। महाडा की जो बिल्डिंग बनाई हुई है उसमें एक SR होता है, एक CR होता है। स्पेशल रिपेयर जो होता है वो 3 लाख के अबाव होता है, जो जिसमें ये होता है कि वो ऑनलाइन टेंडर होता है, लेकिन उसमें भी सब मिली भगत होती है। उसकी वजह ये है कि मैं बताऊं आपको, E वार्ड B वार्ड वही 5 कॉन्ट्रैक्टर क्यों, E वार्ड में वही 5 कॉन्ट्रैक्टर क्यों? अगर आपने ऑनलाइन कोई काम कर रखा है तो पूरे बॉम्बे के कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो आसिफुद्दौला बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई सिद्दीकी बैठा हुआ है, इनके अलावा कोई है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सब गूंगे बहरे बने हुए। मैंने कंप्लेंट 28/8/2021 को दी, लेकिन इसके बाद में वही सिलसिला डेली 4-5 CR का बनना। मैं तो बोलता हूँ कि इंक्वायरी अगर बैठेगी, इससे पहले जादव करके एक एग्जीक्यूटिव थे, उसके ज़माने में 10 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन कौन करेगा इंक्वायरी? मैंने कहा ना, सरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, लेकिन हाल वही है कि सब उसमें शामिल हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं अच्छा, दूसरी बात, मैंने उस बिल्डिंग के ये बाटी वाला कंपाउंड पे मिश्रा चौल की बात की, उसमें 2 लोगों की डेथ हुई, नानी और नवासी की। 5 लाख रुपए का ऐलान हुआ। ये मिश्रा चल कहाँ पर है? ये शुक्ला जी स्ट्रीट पे। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। 5 लाख रुपया, ये 10 लाख रुपया इस फैमिली को कंपनसेशन मिलना था, लेकिन आज तक कोई। अब ये वजह क्या है कि पालक मंत्री की मस्ती है कि लोकल लोगों की मस्ती है? इनके फैमिली की वो बच्ची, एक और बच्ची जिसकी बेटी मरी, जिसकी माँ मरी, वो दिन भर भाग रही है, दौड़ रही है पॉलिटिशियंस के दरवाजे पर, इसके दरवाजों पर डांट डपट सुन रही है इनकी। तो ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, इनको तो मिलना चाहिए, इनके साथ इनकी लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, आप उनके साथ डांट डपट करते हो, ये क्या तरीका है? अच्छा जैद भाई, एक चीज़ और देखी गई है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, काम स्टार्ट करने से पहले एक सिस्टम होता है महाड़ा के कि भाई आर्किटेक्ट आया जाता है, सर्वे की जाता है टेनेंट के साथ में, क्या काम होगा क्या नहीं होगा बताया जाता है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ देखने में नहीं मिल रहा है। सुनिए, होता क्या है कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं अगर उसको ना निभाते हुए आपके यहाँ हल्दी मंगनी के प्रोग्राम में आ जाऊँ, मौत मट्टी में शामिल हो जाऊँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझको जिस लिए चुना गया, मैं उन जिम्मेदारियों को कायदे से निभाऊँ। जब किसी बिल्डिंग में कोई टेंडर पास होता है तो उसमें पहला स्टेप यह है कि एग्जीक्यूटिव, डेप्यूटी आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर, ये चारों उस बिल्डिंग की विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन होता है और वो टेनेंट को बिल्डिंग में जो जो काम है, अगर 15 लाख रुपया मंजूर हुआ तो 15 लाख की मंजूरी में जो जो काम है उसके एक वो वर्क ऑर्डर देते हैं और उस पर उसकी साइन लेती हैं। लेकिन कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो मैनेज करता है पहले 10 बिल्डिंग के 1-2 लोगों को, पॉलिटिशियंस होते ही हैं, ऑफिसर्स तो है ही है। हमारे यहाँ इसके पहले जो ई वार्ड में ऑफिसर थे काउंसिल, मैं तो बोलता हूँ उसने एक बिल्डिंग का विजिट नहीं किया। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हमारी जो बिल्डिंग का 9 नंबर का था बता रहा था, बोले हमको करना क्या रहता है, 3% उसको देने का, वो बिल सैंक्शन करके दे देता है। तो इस तरीके का हाल बना हुआ है। मैंने जब ये रॉ जी, मतलब लोगों की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं, ये तो वो बोलते हैं ना, आपदा में भी अवसर ढूंढो, तो ये पॉलिटिशियन आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। अगर बिल्डिंग गिरेगी तो आके टेबल लगा के बैठ जाएंगे, टीवी वाले आएंगे, पत्रकार आएंगे, उसको हम बोलेंगे और वो साल भर का रिकॉर्ड रखेंगे, इलेक्शन के ज़माने में हमने ये बोला था। अरे उनकी जो मौतें हुई है उसका जिम्मेदार कौन है?
आज बी वार्ड में जो ए वार्ड सी वार्ड जहाँ पे भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उन अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठना चाहिए। और अगर ऐसे ही मतलब ये होता रहा तो ये एक दिन आवाम बेदार होगी और इनको इनके गिरबान तक पहुँचेगी। दोस्तों, कानूनी तौर पर मुंबई सिटी में रिपेयरिंग और रीडेवलपमेंट के नाम पर टेनेंट से घर खाली करा लिया जाता है और फिर दूर कहीं सबब में ट्रांजिट के नाम पर रूम देकर परसों उन्हें भुला दिया जाता है। अच्छा जैद भाई, ऐसा देखने में आया है, हमने देखा है कि काफ़ी जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है जो गिर चुकी है, लेकिन कई साल हो गए वो बिल्डिंग अभी तक बनने का नाम नहीं ले रही है। और जो जिनको शिफ्टिंग दी गई ट्रांजिट में, वो सालों साल ट्रांजिट में ही है। आज उनका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब बिल्डिंगें गिरती हैं तो हमने ये प्लान बनाया, ये किया, हम टेनेंट लैंडलॉर्ड को ऑर्डर करेंगे, गवर्नमेंट मिलके बनाएगी। 30-30 साल से कमाटीपुरे में 30-30 साल से बिल्डिंग गिरी हुई है, महाडा ने एक्वायर करके रखा है। इन 12 सालों में, नए साहब जब से आए हैं, इन 12 सालों में एक भी महाडा की रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं बनी। सैयद अहमद साहब जिस ज़माने में थे, उस ज़माने में तो एक जाल बिछा, हमारे हर गली में एक दो महाडा की बिल्डिंग है, लेकिन ये 12 सालों में एक भी बिल्डिंग नहीं बनी। एक्वायर प्रॉपर्टी वैसी पड़ी हुई, उस पर गैर कानूनी कब्जे होते जा रहे हैं, लेकिन सब खामोश हैं, क्योंकि एक लूट का एक माहौल बना हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें भी महाडा के पास पैसे वैसे हैं नहीं। पैसे अगर होते तो ये बोलते हैं कि हमने देखिए 2014 में पृथ्वीराज चौहान ने महाडा को 100 करोड़ रुपए रिपेयर के मिलते हैं। 100 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए सेस से आते हैं, 40 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है, 10 करोड़ रुपया बीएमसी देती है और 10 करोड़ रुपया महाडा देती है। ये 100 करोड़ रुपए में 2014 में पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि हम रिपेयर के लिए 200 करोड़ देंगे। तुम तो जुमलेबाज निकले। अच्छा, तुम हुकूमत में हो, उस जमाने से आप हुकूमत के साथ जुड़े हुए हो, तो आप इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाते हो? आवाज़ सिर्फ उठाने के लिए नहीं होती, मनवाने के लिए होती है। अगर आप मनवाने की सलाहियत नहीं रखते किसी बात को, तो ऐसे मुतालबे करते क्यों हो? जो मतलब ये ऐसी बातें करते क्यों हो जो आवाम की पूरी नहीं की जा सकती? कितने लोग, बारिश जब भी होती है, कोई हादसा होता है, कोई ना कोई बिल्डिंग गिरती है, 2, 5, 10 लोग जाते हैं, मरते, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि असल में क्या है, हमारी जड़ ही बिगड़ी हुई। ये मैंने कहा ना कि एग्जीक्यूटिव, डिप्टी आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर, ये चारों मिलके अगर बिल्डिंग के टेनेंट लोगों को ये बता दिया जाए कि 20 लाख रुपए में ये काम होना है, तो ये काम तो बताते नहीं। 1-2 लोगों को साइन ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने 2-5 मतलब एडजस्ट किया, उसने निकल गया, उसको प्लास्टर करके, क्योंकि पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अच्छा, पॉलिटिशियंस भी उन पर जोर नहीं देते। पॉलिटिशियंस अगर जोर देंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर E2 में बैठा हुआ है, E1 में बैठा हुआ है, B2 में बैठा हुआ है, जो रिकंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में डेली 4-4, 5-5 खोटी बिलें बना रहा है, तो वो कहाँ से बनाएगा? तो ये भी चुप, वो भी चुप, लुटता है लुटने दो, जो लूट रहा है उसको लूटने दो, ये सिस्टम एक बना हुआ है। दूसरा ये देखा गया कि महाडा के अंदर जो है इंजीनियर्स की कमी देखने को मिल रही है। एक इंजीनियर्स 2-2 वार्ड, 3-3 वार्ड संभाल रहे हैं। देखिए ना, अभी हमारे यहाँ जो राव है, बी वार्ड में है और ई में है, ई वार्ड में। मेरी जब मुलाकात हुई तो बोले यार हमको काम दे दिया गया। काम ऐसे नहीं मिलता, वो सब एडजस्टमेंट से मिलता है। आप वहाँ पूरा करते हो तो मिलता है काम, और ये तो एक मौका मिलता है कि आपको जो आपकी जमींदारी जो है लूटने की वो बढ़ गई, तो एक सिस्टम बना हुआ। अच्छा, महाडा की बॉडी, ये तो सही है कि डेप्यूटीज की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, और ये कमी इसलिए है कि हुकूमत सो रही है। हुकूमत को मालूम है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं कभी भी जाएंगे वोट हासिल करेंगे, इन छोटी मोटी बातों से ये कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैद भाई, जो बिल्डिंगें हमारे इलाकों में रिपेयर हो रही है, उसको ट्रांजिट कैम्प देखने में जा रहा है कि काफ़ी दूर दूर दिया जा रहा है, मानकोड़, ऐसे लंबे लंबे। लेकिन जो टेनेंट्स है आज वो यहाँ पे, जिनके बच्चों की स्कूल्स है, जिनका रोज़गार इधर है, तो कैसे अप डाउन करेंगे? तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए? असल में क्या है, हमारी यहाँ जो नुमाइंदगी है ना, वो एकदम बेमानी है। साउथ मुंबई में एक भी ट्रांजिट कैम्प नहीं है। वो ट्रांजिट कैम्प इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की ज़मीनें महंगी है। कोलाबा में एक ट्रांजिट कैम्प था, वो बंद हो चुका है। यहाँ लोकल एमएलए ने एक मुतालबा किया था कि बीपीटी की लैंड पे एक ट्रांजिट कैंप बनाया जाए, लेकिन वो मुतालबा ऐसा था कि 50,000 लोगों के लिए। बात ऐसी करो जो पूरी हो जाए। 50,000 बनाने में 500 बिल्डिंगें बनेंगी, तो ना तो आपके पास पैसा है ना ज़मीन है। तो आप वो ये करते कि 2-5 हज़ार लोगों के लिए ट्रांजिट बनाते जो इमरजेंसी में रहने लायक होता, वो मुतालबा करते, तो वो सुनने वाले को भी अच्छा लगता, करने वाले को भी अच्छा लगता। लेकिन आप 50,000, तो ये कोई बेमानी बातें हैं। उसमें ये समझ में आता है कि आपको करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
जरूर भाई, अभी जो इतने हमने जो बातचीत की और देखा जो भ्रष्टाचार जो नेक्सेस है बीएमसी के, महाड़ा के कॉन्ट्रैक्टर्स का और बीएमसी का ऑफिसर्स का, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, इसके ऊपर लगाम कैसी लगाई जाए? मैं एक तो देखिए वो प्रजा फाउंडेशन जो अवार्ड देती है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवकों को, तो मैं कहता हूँ जो अंधा एमएलए हो ना, जो आंखें बंद करता है अपने इलाके में अनऑथराइज होने के लिए, वो क्यों बंद कर सकता है उसके पीछे हमारे सबको पता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो चोर है या बेईमान है या ईमानदार, लेकिन किसी वजह से तो वो बंद करता है। तो ऐसे लोगों को, और मुंबई महानगर पालिका में वो वार्ड जो सबसे ज़्यादा अनऑथराइज में एक नंबर है, उनको भी एक नंबर का अवार्ड दिया जाए। करप्ट एमएलएस को, करप्ट नगर सेवक को एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कम से कम 3 अवार्ड तो दे। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो हम लोग चंदा करके वो अवार्ड बना के देंगे, आप दीजिए ऐसे लोगों को, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। ये चांडाल चौकड़ी आज से नहीं, पिछले 50 सालों से ये जुल्म सितम करते आ रही है। बड़े से बड़ा ऑफिसर, इंजीनियर और छोटे से छोटा चपरासी इस लूट का हिस्सेदार होता है। इन मौत के सौदागरों का पर्दाफाश करने के लिए खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ प्रतिबद्ध है।